एक बार एक व्यक्ति, एक महात्मा जी थे, वो बड़ी कथा करते थे विरह की, भगवान के विरह भाव की कथा करते थे। अब उनकी कथा में जितने भक्त आए सब रोए, जितने भक्त आए सब रोए, पर एक भक्त ऐसा आए उसको रोना नहीं आए। अब वो सबको देखे रो रहे हैं तो खुद को रोना नहीं आए तो बड़ी बुरा लगे, भाई सब रो रहे हैं तू नहीं रो रहा है। तो दूसरे दिन से कथा में अपने साथ मिर्ची का पाउडर ले गया कि जब सब रोएंगे तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। अब सबने रोना प्रारंभ किया तो उसने भी अपने लगाई और रोने लग गया। लोगों ने देखा अरे ये तो नाटक करता है रोने का। कथा विश्राम हुई, महाराज जी के पास पकड़ करके ले गए, कहा गुरुदेव ये व्यक्ति आपकी कथा में नाटक करता है रोने का। कहा क्या करता है? कहा हम सब तो भाव में रोते हैं और ये नाटक करके मिर्च लगा करके रोता है। गुरुदेव बोले बेटा ये आज अवश्य जरूर मिर्च लगा करके रो रहा है, परंतु एक दिन ये कथाएं सुनते 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 इसका हृदय ऐसा द्रवीभूत हो जाएगा, इसे कभी मिर्च लगा करके रोने की नहीं, इसके नेत्रों में से अश्रुपात होना बंद ही नहीं होगा। यही मेरे गोविंद की कथा है। आगे चलें कथा की ओर। प्रथम स्कंद में 3 श्लोक के माध्यम से बताया गया किम ध्येयम किम गेयम और किम पेयम, किसका ध्यान किया जाए। महात्म के पहले श्लोक में लिखा सच्चिदानंद रूपाय, और यहां पर क्या लिख रहे हैं? जन्मादस्य तोन्वयादितरताचार्थेष्व विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवे मुह्यन्ति यत सूरया। देखिए कल मैंने गर्ग संहिता के माध्यम से उदाहरण में बताया परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में 2 अवतार हैं, राम और कृष्ण। पूर्ण ब्रह्म परिपूर्ण ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं। तो परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में है राम और कृष्ण का अवतार। परंतु यहां किसकी व्याख्या की गई? यहां किसी देवता की उपासना नहीं कर रहे हैं। जब भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ करते हैं तो वहां भी निराकार रूप में जो परमात्मा विराजमान है उस परमात्मा का ही ध्यान किया जा रहा है। जन्मादस्य तोन्वयादितरता चार्थेषु विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया। तेजो वारि मृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमो धीमहि। जो चराचर जगत का जन्म पालन और संहार करने वाले हैं, जिनकी लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। कैसे? जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ भगवान के नाभि कमल से, तो कमल की नाल में अंदर घुस गए, करोड़ों वर्ष तक घूमते रहे पर अंत नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी भी थक करके हाथ जोड़ करके बोले नाइती किसी कोई अंत नहीं है इसका। आकाशवाणी हुई स्पर से यत षोडश एक विंशः। ब्रह्मा जी तप करो, ता और पा तप। जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान नारायण का दर्शन हुआ। चतुश्लोकी भागवत के रूप में अपने रूप का ध्यान ब्रह्मा जी को करा दिया। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं मुह्यन्ति यत सूरया। प्रभु आपकी लीला को कोई जानने वाला नहीं है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा का हम बारंबार ध्यान करते हैं, परंतु भागवत के अंदर पूर्ण ब्रह्म किसको? राम और कृष्ण को बताया गया है। अब यही अर्थ भगवान कृष्ण परख करके सुना जाए। जन्मादस्य तोन्वयादितरता, जो जन्म लेते ही इतरतः भाग गए। कहां भाग गए? जन्म तो हुआ मामा के कैद खाने में, पर कहां पहुंच गए? गोकुल। अपनी मर्जी से बच्चा जा सकता है? नहीं जा सकता है, परंतु परमात्मा सर्वसमर्थ है। भगवान की इच्छा हुई गोकुल जाना है तो द्वारपाल सो गए, सब व्यवस्था बन गई। वसुदेव जी महाराज स्वयं छोड़ करके आ रहे। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए,
गोपियों के ग्वाल बालों के बीच में भगवान सुशोभित हो रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत सूर्या। भगवान की लीलाओं को देख करके संकर्षण भगवान, कौन, दाऊ जी महाराज, वो भी मोहित हो जाते। कैसे मोहित हुए? कन्हैया ने मिट्टी खाई, बलदाऊ हाथ पकड़ करके ले गए, भैया कृष्ण मृदाम बक्षितवान, कन्हैया मिट्टी खा रहा है। पर मैया ने जैसे ही कहा मुंह खोल, मुंह के अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया। बलदाऊ ने पकड़ा माथा, अरे राम राम, अभी तो मिट्टी खाई, अब कुछ नहीं है इसके मुंह में। तो जो शेष के अवतार हैं वो भी भगवान की लीलाओं को प्रणाम कर देते हैं। ऐसे परम भागवत भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।